फौजी भाई को बांध तो दिए जा चुके हैं, अब बारी है मंगल स्नान की। दूल्हे का मंगल स्नान सबसे पहले ब्राह्मण देवता द्वारा शुरू किया जाता है, उसके बाद 7 कन्याओं द्वारा और फिर माताश्री और अन्य संबंधियों द्वारा किया जाता है। हल्दी के पानी से दूल्हे को नहलाने के बाद दूल्हे को पीतांबर वस्त्र पहनाए जाते हैं। गजब, यू नोर लड़का ना, ये धर्माई लड़का है? अरे जीतू लड़की, ये नरी लड़की जा जीतू का फिर धर्माई बोल। हाँ बुलवी, इनी बुलवी का? अच्छा, क्या क्या बोली नो? हैं? खुशबू। हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार शादी के समय ही होता है। हमारे दूल्हे को भी मंगल स्नान के समय ब्रह्मसूत्र या जनेऊ पहनाया जा चुका है। दूल्हे को सेहरा पहनाने से पहले गढ़वाल में एक अनूठी परंपरा है, जिसमें दूल्हे को अपने परिवार वालों से भिक्षा मांगनी होती है। भिक्षा मांगने के पश्चात दूल्हे के मामा जी द्वारा दूल्हे को सेहरा पहनाया जाता है। मंगल स्नान कार्यक्रम के समाप्त होते ही अपने खेत में उगाए गए चावलों और अपने घर में बनाई गई पूड़ी पकौड़ियों, उसमें मिलाए गए लड्डू और गुड़ के प्रसाद को वहां पर उपस्थित सभी को वितरित किया जाता है। उसके बाद दूल्हे को पहनाई जाती है नोटों की माला।
और फिर दूल्हे की आरती उतारी जाती है। इसी आरती कार्यक्रम के दौरान इष्ट देवता प्रकट होकर दूल्हे को और पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। फिर परिवार की मुख्य महिलाएं दूल्हे के चारों ओर जूं दाल यानी कि काली दाल और चावल के मिश्रण को घुमाकर चारों दिशाओं में फेंकती हैं और दूल्हे के सर के ऊपर चारों दिशाओं में पानी को घुमाकर गिराने के बाद पी जाती हैं। और इस प्रक्रिया की मान्यता ये है कि अब दूल्हे के सुखी परिवार को परिवार वालों की किसी भी प्रकार द्वेषपूर्ण रूप से या साधारण रूप से नजर ना लगे। इसके बाद सभी सगे संबंधी दूल्हे को अलग अलग नोटों की मालाएं पहनाते हैं। यह सब प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात दूल्हे के छोटे भाई या दोस्त दूल्हे को कंधे पर उठाकर गणेश के कमरे तक लेके जाते हैं, यानी कि जहां पर गणेश पूजन होना है। एक ओर गणेश पूजन का कार्य चल रहा है और दूसरी ओर मिठाइयां बनकर तैयार हो रही हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, गौरी और ये है हमारे गांव के पंचायती सरयू जया चाचा जी, जिनका नृत्य हर एक कार्यक्रम में बहुत शुभ माना जाता है। बच्चों, ए, नाचा, नाच नाच। और फिर समय आता है मुख्य अतिथियों को टीका लगाकर दक्षिणा देने का। उत्तराखंड में हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे
और दक्षिणा के तुरंत बाद सभी मेहमानों को बिठाकर बड़े प्रेम से खिलाया जाता है। ठंडो पानी, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। ये है भाई प्रमोद का लौंडा। हे। अच्छा क्या आज नाम रखे हो? ये शिवांश। शिवांश। ये छोटा प्रमोद। हाँ। बहुत प्यारा। हाँ डाल दे दो वो वाला जो सब। हाँ भाई तो। और खाना खाने के तुरंत बाद सब बाराती निकल पड़े हैं दुल्हन को लेने। देख तू। ये है फौजी भाई का यानी कि दूल्हे राजा का पैतृक निवास। ये उनका पुराना घर है और इसी में दूल्हे का भी उसके सारे भाइयों के साथ जन्म हुआ है। यहाँ पर उनके इष्ट देवता का मंदिर है जिसमें वे आशीर्वाद लेने आ रखे हैं। अबे तुम नाच और तोड़ रहा बीच बीच में डांस करो। बढ़िया। ये है हमारे गांव का पंचायती चौक और यहाँ पर पूरे गांव की ओर से दूल्हे का स्वागत किया जाएगा, टीका लगाया जाएगा। यहाँ पर दूल्हे के परिवार का कुल देवता का मंदिर है, इसलिए यहाँ पर वो भेंट लगाने आ रहे हैं। Yay, mga ikaw. Ha? Yay.
ये दूल्हे के मित्रगण। पहुंच गए, प्रणाम जी, आवाज लो। मजा कर दे प्यारी। सीटी मार दे भाई साहब, जबरदस्त। ये हैं भट्ट परिवार के साथ साथ पूरे गांव के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हमारे दादाजी, जिन्होंने इस शुभ अवसर पर आकर 4 चांद लगा दिए हैं। हमें जसपाल भाई का टसन आप देख सकते हो, इनका क्लासमेट है दूल्हा। जी यस भाजी भाजी बारात लौंडा लोग तो तार मिल नहीं था सब तो क्या और ये है वो गोडाउन जिसका उद्घाटन हुआ परसों। बुला दो आ रहा। दूल्हे को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, इसलिए उनकी जिद के कारण ये विवाह पूर्ण रूप से वैदिक संस्कारों के अनुसार शिव मंदिर में किया जा रहा है। मेरे भाई पूछी जो मोटर वाले बात खान। हाँ अबे वो ऊपर मुर्गे वाला ये वाला। हाँ नरेश चौमिन सेंटर। बारातियों के लिए भोजन की व्यवस्था इस होटल में की गई है। विवाह संस्कार के लिए कुटगंडई के कोटेश्वर महादेव मंदिर से उपयुक्त और कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो बनी नहीं आएगा, गट्सू आएगी ना। चल